जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। जो टॉपिक का नाम होगा दोस्तों आर्टिकल, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद पर 2 वीडियो पहले ही बच चुकी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है या किससे संबंधित है? ऑप्शन है, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, या भारत संघ की राजभाषा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया था? अनुच्छेद 352 था, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात। और 352 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपात। 360 में क्या है दोस्तों? वित्तीय आपात। तो 370 किससे संबंधित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? असम से, सिक्किम से, नागालैंड से या जम्मू कश्मीर से? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया था दोस्तों पिछले ही प्रश्न में, जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा है? 370 है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किससे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि रंग, रूप, भेदभाव, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से या राष्ट्रपति शासन से या संविधान संशोधन से? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में 3 बार लग चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 372? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न राज्यों से संबंधित है। जैसा कि 371 किससे संबंधित है दोस्तों? नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, झारखंड से संबंधित हैं, मिजोरम से संबंधित हैं या नागालैंड से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15 के द्वारा, अनुच्छेद 18 के द्वारा, अनुच्छेद 23 के द्वारा या अनुच्छेद 32 के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के द्वारा। 15 में क्या है दोस्तों? रंग, रूप, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों?
बालाश्रम है। अनुच्छेद 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23 के द्वारा, अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 28 और 38 व 39 के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा दी गई है। अभी बताया दोस्तों ये बालाश्रम या शोषण के विरुद्ध अधिकार से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संरक्षण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लोक कल्याण के लिए कल्याण राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 351? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय सदनों और उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियाँ, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? अनुच्छेद 2 में, 302 में, अनुच्छेद 124 में या अनुच्छेद 105 में या दोस्तों 194 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सी 105 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 300 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 356? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 356 में क्या दिया है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटनीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 368? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 316 से 320 अनुच्छेद 16 से 320 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 से 18 तक दिए गए हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड को, हैदराबाद और कर्नाटक को, महाराष्ट्र और गुजरात को या लद्दाख को? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक को। सही, इसकी 371 के जे में विशेष स्थिति दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 352
यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या क्या संसद संशोधन कर सकती है? किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। ये दोस्तों देश पर आक्रमण की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, वो भी 352 के अनुसार। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, सही है दोस्तों। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, सही है दोस्तों। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, नहीं, गलत है दोस्तों। 263 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा और तीसरा एकदम सही आंसर है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 148? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में क्या है दोस्तों? वित्तीय आयोग का उल्लेख है। 352 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय आपात है। और 156 में दोस्तों राष्ट्रपति उपराज्यपाल की शपथ या निर्वाचन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 में क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य हैं। 21 में क्या है दोस्तों? प्राणदैहिक स्वतंत्रता है। और 56 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के द्वारा। दोस्तों गलत हो गया थोड़ा, 331 राज्यसभाओं के लिए, 333 राज्य विधानसभाओं के लिए है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 333 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है 380, 312, 60 या 51? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 दोस्तों किससे है? राष्ट्रपति की शपथ से। 312 किससे है दोस्तों? अखिल भारतीय संघ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 60 का, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 352 का, 356 का या 360 का? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 360 में दोस्तों 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। 52 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। और 56 में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात दोनों लग चुके हैं, 2-2, 3-3 बार, लेकिन राष्ट्रीय वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।